मंगलसूत्र छीन लेंगे। जो अपनी बीवी का मंगलसूत्र का ख्याल नहीं रख सकता वो दूसरों के मंगलसूत्र की क्या बात कर रहा है सर? बिल्कुल। ठीक है। और वो जो धर्म की बात कर रहे हैं तो 70 साल में क्या हुआ? 70 साल में क्या मंगलसूत्र बांट दिए गए? वो बोल रहे हैं कि किसी का मंगलसूत्र लेके मुस्लिम को दे देंगे, क्या बात है? जो बाटला ले लेके घूम रही थी स्मृति ईरानी, वो भी तो दूसरों का मंगलसूत्र छीन के बैठी है, अपनी सहेली का पति छीन के बैठी है। तो वो दूसरे का मंगलसूत्र छीनने वाले दूसरों के मंगलसूत्र की क्या बात कर रहे हैं सर? चुनाव से पहले बोलते थे कि 400 पार, अब तो बंद हो गया 400 पार बोलना। गुजरात में बोलते थे 5 लाख की लीड, 5 लाख की लीड बंद हो गई। गुजरात से गए थे ना पीएम बनके, गुजरात की जनता ही उनको जवाब दे चुकी है कि गुजरात से ही उनकी सीटें कम हो रही है और पूरे देश में कम हो रही है। इस बार 100% लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, क्योंकि वो लोग भी बोल रहे हैं अभी कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या कि उन्होंने भी मान लिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आई है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अच्छा, अभी जिस तरीके से जो लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, 6 चरण हो चुके हैं, 7वां चरण चल रहा है, क्या लगता है आपको इस बार कुछ बदलाव होगा या क्या लगता है? देश की जनता का मूड कैसे जाने? ये बार तो जनता ही जवाब दे सकती है। और आपको भी पता है कि एग्जिट पोल आ रहे हैं, तो एग्जिट पोल के आने से मालूम पड़ेगा कि जनता का ये बार प्रतिशत क्या है, क्योंकि ये बार जनता थकी हुई है, हारी हुई है, तो यही माध्यम है इनको हटाने का। तो जनता जनार्दन है, जो करेगी वो सोच समझ के ही करेगी। नहीं तो ये तो हर जगह बस एक धर्म का एक पासा फेंक देते हैं कि धर्म के नाम पर ही वोट हो। हर जगह हिंदू मुसलमान रिजर्वेशन, मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेंगे, यही सारे मुद्दे चुनाव में नजर आए इस बार। मंगलसूत्र छीन लेंगे। जो अपनी बीवी का मंगलसूत्र का ख्याल नहीं रख सकता वो दूसरों के मंगलसूत्र की क्या बात कर रहा है सर? बिल्कुल। ठीक है। और वो जो धर्म की बात कर रहे हैं तो 70 साल में क्या हुआ? 70 साल में क्या मंगलसूत्र बांट दिए गए? वो बोल रहे हैं कि किसी का मंगलसूत्र लेके मुस्लिम को दे देंगे, क्या बात है? अच्छा, आप तो खुद एक हिंदू महिला हैं, क्या आपका मंगलसूत्र कभी किसी ने छीनने की कोशिश की? कोई छीनेगा कैसे? मैं वही बोल रही हूँ कि जो अपनी बीवी के मंगलसूत्र का ख्याल नहीं रखता वो दूसरों के मंगलसूत्र की क्या बात कर रहा है? और जो बाटला ले लेके घूम रही थी स्मृति ईरानी, वो भी तो दूसरों का मंगलसूत्र छीन के बैठी है, अपनी सहेली का पति छीन के बैठी है। तो वो दूसरे का मंगलसूत्र छीनने वाले दूसरों के मंगलसूत्र की क्या बात कर रहे हैं सर? तो इस बार चुनाव में क्या लगता है, जब नतीजा आएंगे 4 जून को, तो क्या झोला उठा के जाने की नौबत आएगी या क्या लगता है? जरूर। आपने भी पहले देखा होगा कि चुनाव से पहले बोलते थे कि 400 पार, अब तो बंद हो गया 400 पार बोलना। गुजरात में बोलते थे 5 लाख की लीड, 5 लाख की लीड बंद हो गई। गुजरात से गए थे ना पीएम बनके, गुजरात की जनता ही उनको जवाब दे चुकी है कि गुजरात से ही उनकी सीटें कम हो रही है और पूरे देश में कम हो रही है। इस बार 100% लग रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, क्योंकि वो लोग भी बोल रहे हैं अभी कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, या कि उन्होंने भी मान लिया है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आई है। अच्छा, दूसरा महिलाएं, देश की महिलाएं क्या सोचती है इस बार, क्या होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? अभी महिला वही सोचती है कि कांग्रेस आएगी तो महिला की सबकी सेफ्टी है। और जो भाजपा में जो भ्रष्टाचार चल रहा है अभी, तो बहनों की कोई जैसे बाहर निकलते हैं वैसे कोई हमारी परवरिश कोई करते ही नहीं है। जो बेचते बस में बैठते हैं कहीं भी जाते हैं ना, तो हमारी कोई परवाह नहीं करते, सिक्योरिटी नहीं है। अभी जहाँ जाते बहनों का बहुत तकलीफ है। भ्रष्टाचार जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पहलवान बेटियां भी तो सुरक्षित नहीं थी, पहलवान बेटियों के साथ में भी तो हुआ था। पहलवान बेटियों का हुआ था, इधर मणिपुर में हुआ, जो लड़कियों का खुलेआम कत्ल कर दिया। अभी यहाँ लड़कियों को जो दुष्कर्म करते हैं तो उसको कोई सजा नहीं होती, क्योंकि वो खुद जनता भाजपा की है सरकार, तो क्या करेगी? जो उसको दुष्कर्म करते हैं बेचारा गरीब ऐसे रोते रहते हैं, किसी को कोई न्याय मिलता ही नहीं है, कोई लड़कियों को न्याय मिलता नहीं है। अब ये बोल रहे हैं गरीब, लेकिन मोदी तो कहते हैं कि मैं तो खुद गरीब माँ का बेटा हूँ, मैंने गरीबी को करीब से देखा है। वो कहते हैं वो 15 लाख खाते में दे देवे तो गुजरात वाले सब अमीर बन जा रहे। राहुल गांधी ने कहा है 8-8 हजार महिला को देने वाले हैं। वो तो पक्का हमारी सरकार आएगी तो हम तो पक्के हैं और हम पक्का वादा करते हैं। अच्छा, और मोदी के वादे की, मोदी की गारंटी? मोदी ने तो बोला था कि बहना जब मुख्यमंत्री थे, गांधीनगर जब मुख्यमंत्री होके बैठे थे, जब बोला था कि मेरी बहना आपको जो भी तकलीफ होएगी तो 25 पैसे का कागज लिखना, पत्र लिखना, मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो अभी तो कितने बच्चे
कितनी बहना विधवा हो गई, कितने बच्चे चले गए। यूएस से मंगनी करके जो इंसान यहाँ घूमने आए थे, वो बेचारे को क्या पता था कि हम घर जाएंगे कि नहीं, उसकी भी बलि चढ़ गई। राजकोट में अभी देखा आपने, है ना। तो ये सब देखो, मोदी को बोलना है, मीडिया के माध्यम से हम बोल रहे हैं कि मोदी जी आप गुजरात के हो, तो गुजरात की हालत क्या है वो तो देखो। आंसू बह रहे हैं सबके। मोरबी जब हुआ था, तो जो इलेक्शन जो चल रहा है, जो अब आखिरी चरण का चुनाव होगा, 4 जून को नतीजा आएंगे, क्या लगता है आपको, क्या नतीजा है? नतीजा में तो हम पक्का, देखो हमने जो वायदा किया है, तो अभी मोदी सरकार तो देखा है आपने, ये इंसान 8 इंसान बोले, 12 इंसान पकड़ा गया है, बराबर। तो वो किसका इंसान है? भाजपा का है, कांग्रेस का तो कोई है नहीं। तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? भाजपा कर रही है कि कांग्रेस कर रही है? तो अब पक्का वादा है कि कांग्रेस आएगी। आज मोदी जी ने कहा है कि जिनका खाया है उनका वापस लौटाऊंगा, क्या मतलब इसका? क्या खाया? सब भ्रष्टाचार तो कर रहा है, वो खाया है, अच्छा, वो खा रहा है। वो अभी पब्लिक देखो अभी मर रही है बिन फालतू में। ये देखो कोई सेफ्टी नहीं थी वहाँ पे, और एक दरवाजा, कितने भी दरवाजे थे पर एक दरवाजा खुला था। बच्चे सब जो निकल रहे थे, उसने बोला कि कोई दूसरा दरवाजा खुला ना था, तो हम किस तरह हम निकले। तो देखो ना, दूसरा दरवाजा भी खुला रखना चाहिए, वो तो सेफ्टी रखनी चाहिए ना। बिल्कुल। वो तो अभी प्रधानमंत्री है, तो वो भूपेंद्र भाई से पूछ रहे थे फोन से, तो वो क्यों नहीं पूछा कि दूसरा दरवाजा क्यों बंद रखा था? वो तो पूछना चाहिए ना। बिल्कुल। अच्छा, 4 जून को जो नतीजे आएंगे, नरेंद्र मोदी और बीजेपी ये कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के पास में अभी भी कोई चेहरा नहीं है, ये तमाम चीजें कर रहे हैं। उनके पास भी तो कौन सा चेहरा है? अभी ये चेहरा है, एक ही चेहरे पे लड़ रहे हैं, तो उनका चेहरा भी तो अभी उनके पास भ्रष्ट तो राम का चेहरा है, वो कहते हैं कि राम के नाम पर ही सब चलता है उनका। राम सिर्फ भाजपा का ही है, और हिंदुत्व वाले लोग नहीं है, उनके पास राम नहीं है। राम तो हृदय में बसे होते हैं, सिर्फ मंदिरों में नहीं दिखे जाते, और पेट राम नाम से नहीं भरता। उसके लिए पब्लिक को जाना पड़ता है, और हर घर में आप देखो बेरोजगार युवा बैठा है, ना खाना मिल रहा है। पहले 1 कमाता था, 7 खाते थे, अभी 7 कमाते हैं तो भी भूखे रहते हैं। महंगाई इतनी ज्यादा महंगाई इतनी ज्यादा है, तो सिर्फ राम नाम से तो पेट नहीं भरता है। तो राम नाम से वोट मांगने वाले को मैं यही कहती हूँ कि राम नाम पे वोट मांगो, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। सब हिंदू है, हम भी हिंदू है, हम भी राम को मानते हैं, हमारे हृदय में भी राम बसे हुए हैं, लेकिन वोट मांगने से, राम के नाम से वोट मांगने से तो कोई इसका कुछ नतीजा निकलने इस वाला बार नहीं। 4 जून को बदलाव होगा, ऐसा लगता है, जनता बदलेगी इस बार। जनता बदलेगी, पक्का है। और अगर ईवीएम सेटिंग नहीं हुआ तो पक्का इंडिया गठबंधन आएगी। पक्का है। और ईवीएम को लेकर भी काफी सवाल उठ रहे हैं, बता रहे हैं ट्रक पकड़े जा रहे हैं, सारी चीजें हो रही तो हैं। वो तो आप तो मीडिया के माध्यम से आपको भी पता है कि ये क्या हो रहा है, तो आप लोग भी तो पब्लिक को जागरूक कर सकते हो कि अभी देखो कि क्या हो रहा है। अरे आपका ये सवाल है कि मीडिया सही खबरें नहीं दिखाता है, गोदी मीडिया। यस, गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। जो सही है वो कभी दिखाती नहीं है, और जो गलत है वो बार बार दिखा रही है। बिल्कुल जी, आपने बोला कि राम उनके पास है, हमारे पास तो सिया राम है, सिया के साथ वाला राम है। तो वो जो सिया राम है वो बहुत ही समझते हैं कि संसार क्या है, लोगों के घर कैसे चलेंगे। इनके पास तो बोलने के लिए कुछ परिवार है ही नहीं, नहीं है, परिवार घर ही नहीं नहीं है, है, तो कहाँ से? तो उनको परिवार की वेदना नहीं समझ में आती। और इस बार जनता ने 100% मुद्दों पे चुनाव लड़ा है। ये राम जी की भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन राम जी की भक्ति को भक्ति की जगह रखा है, लेकिन समाज, परिवार और उनकी समस्याओं को देख के 100% वोटिंग हुआ है। और इस बार पूरे देश से उनको भी समझ में आ गया है कि इस बार हमारा जाने का समय आ गया है। मित्रों के नहीं हुए वो, आपने देख लिया कि मित्रों को भी उन्होंने अब बाद में जाहिर कर दिया। अभी आप बोल रहे हो जिसका खाया है, तो ये जो अपनी बीवी का नहीं हुआ वो दोस्तों का भी नहीं होगा। तो ये आदमी का किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए, और जनता ने भी इस बार नहीं किया कह है। रहे हैं वो 30 तारीख को वापस से पहाड़ों में जा रहे हैं, जाकर बैठने वाले हैं, आराम गुफा से में ध्यान चले देने वाले जाएंगे, गुफा में जाएंगे। लेकिन इस बार जो नौटंकी लास्ट टाइम की थी, गुफा में बैठ के फोटो खिंचवाने की और लोगों को भ्रमित किया था, इस बार लोग भ्रमित नहीं होंगे। वो 30 तारीख से पहले ही उनको पता चल गया है कि उनको गुफा में वापस संन्यास लेने का वक्त आ गया है, या तो झोला लेके कहीं और जाने का वक्त आ गया है। और इस बार देश की जनता बहुत अपने फायदे की सरकार चुन के ला रही है। आने वाले दिन जनता के लिए अच्छे ही होने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।